अब आनंद सुधा सुधा मकरंद की प्राप्ति के लिए यत्न करने का विधान। आनंद जो सुधा है ना, आनंद रूप जो सुधा है, सुधा रूप मकरंद को प्राप्ति के लिए यत्न विशेष है। किस प्रकार से? जैसे मधुकर है ना, मधुकर मकरंद की प्राप्ति करता है, यत्न करता है, उसी प्रकार से उस आनंद रूप सुधा रूप मकरंद की प्राप्ति किस प्रकार से की जाती है उसके विषय में वर्णन करते हैं, उसका विधान करते हैं। नित्यानंद रसालयम सुर मुनि स्वांताम्बुजाताश्रियम स्वच्छम सदुजिसेवितम कलुषिहृतय सद्वासेना विस्कृतम शंभुध्यान सरोवरम ब्रजमनो हंसावतंस स्थिरम किम क्षुद्रासे पल्लव ब्रह्मण संजात श्रमम प्राप्स्यसि। तो यहाँ पर संबोधन करते हैं मनोहंसावतन से। हे मन रूप जो श्रेष्ठ हंस है, मन रूप जो हंस है वे श्रेष्ठ है, हमारा मन रूप जो श्रेष्ठ हंस है, यानी मन रूप जो श्रेष्ठ हंस है, उसका टीकाकार अर्थ करते हैं। अरे मनो है, हंसों का अवतन से है, हंसों का अवतन श्रेष्ठ है, राजहंस मन ही यहाँ पर हंसावतन से उसकी संबुद्धि, यानी श्रेष्ठ अंश, मन रूप जो श्रेष्ठ अंश है ना। तो ये मन रूप जो श्रेष्ठ अंश है वह नित्य आनंद रसालय, नित्य आनंद रूप जो घर आनंद का जो रसालय है, नित्य आनंद रस है, उसका जो आलय है ना, स्थान विशेष है। आलय बोलते हैं स्थान को। कौन सो नित्य आनंद रस है? बोलते हैं नित्यानंद, शाश्वत आनंद। नित्यानंद का बोलते हैं यानी शाश्वत आनंद, जो हमेशा बना रहता, समाप्त नहीं रहता। शाश्वत आनंद ही वो रस है, उदक है। कौन से? यहाँ पर कहते हैं मन रूप जो हंस है। हे मन रूप जो हंस है, मेरे नित्य शाश्वत आनंद ही रस रूप उदक है। ऐसे हंस उस तालाब में तो क्या रहे? निवास कर, जो हमेशा आनंद को प्रदान करने वाला जो सरोवर है, उस सरोवर में हे मन रूप जो हंस है, उस हंस, हे मन रूप जो हंस उसी सरोवर में निवास करते, विशाल है, ऐसे विशाल और आनंद को देने वाला है, ऐसा उदक है, ऐसा रस है। शाश्वत आनंद ही सब ही रस है, रस रूप उदक है, उसका आलय यानी स्थान विशेष है। उस स्थान में हमेशा नित्य आनंद वाले स्थान में तो कौन कौन सेवन करते हैं? सुर मुनि स्वांताम बुझाते आश्रय। सुर और मुनि, सुर यानी देवता, मुनि यानी मुनि है ना, ब्राह्मण आदि ब्रह्म ऋषि आदि, उनका देवता है, ब्राह्मण आदि है। सुरस्य देवस्य मुनियस्य, सुरा है, सुर है यानी देवा मनुष्य यानी परमहंस है। मुनि का अर्थ यहाँ पर कर दिया परमहंस आदि। उनका जो स्वांत है, हृदयानी है, स्वांत यानी हृदय कर दिया। देवताओं का और जो मुनि परमहंसों का जो हृदय है, वित्तानी, वो हृदय ही अम्बुजतानी जल जानी, अम्बुज से उत्पन्न होने, जल से उत्पन्न होने वाली जो कमल विशेष है, उनका आश्रय विशेष है, उनका आश्रय विशेष है, आश्रय आलय है। अर्थात देवताओं के और ऋषि मुनियों के जो हृदय हैं, हृदय ना, उन हृदयों से हृदय ही अम्बुजानी जल से उत्पन्न होने वाले जो पुष्प विशेष हैं, है ना, उनका वो आश्रय स्थान है। उनका वो कौन सा हृदय, कौन सा आश्रय स्थान है? नित्य आनंद रहने वाला, नित्यानंद शाश्वत आनंद रूप जो रस है, उदक रूप रस है, उसका वो रस, उसका स्थान विशेष है, नित्य आनंद को देने वाला। अर्थात देवता भी नित्य आनंद रूप जो परमात्मा रूप रस में क्या लगाते हैं? उनका आश्रय ग्रहण करते हैं, गोता लगाते हैं। देवता भी नित्यानंद ब्रह्म रूप जो आनंद है उसमें गोता लगाते, उसी को आश्रय करके रहते हैं। देवता भी उसी नित्यानंद रूप आनंद परमात्मा को आश्रय करके रहते हैं, और ऋषि मुनि भी उसी नित्यानंद रूप परमात्मा रूप रस को
आश्रय बना करके रहते हैं। ऐसे ये दोनों ही कहते हैं। ऐसा नित्यानंद रूप जो परमात्मा रूप रस है वो कैसे स्वच्छ है, कैसे स्वच्छ निर्मल, मल से रहते हैं, निर्मल है, मल से रहते, स्वच्छ है। और सद द्विज सेवितम कैसा है, सद है, सद का अर्थ कर दिया यहाँ पर, अरे अन्यत्र विजाति पर, अन्यत्र विजाति है प्रत्यांतर से रहते सच। तो संत है, सत का अर्थ संत है, से वही द्विज है। यहाँ पर सत का सत द्विज सेवित का अर्थ कर दिया संत है, सत है संत, वे ही द्विज यानी ब्राह्मण है, त्रिवर्ण, ब्राह्मण आदय का कर दिया यहाँ पर त्रिवर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, क्योंकि ये द्विज कहलाते हैं, है ना, सद्विज। यानी ब्राह्मण भी यारे जनेऊ धारण करते हैं, क्षत्रिय जनेऊ धारण करते हैं, और वैश्य भी जनेऊ धारण करते हैं, ये तीनों वर्ण वाले। और शूद्र वर्ण यारे जनेऊ धारण नहीं करते, किंतु यदि उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया तो वे भी श्रेष्ठ हो जाते हैं। बहुत से लोगों को हो जाता है तपस्या के पूर्व के प्रभाव से। गौतम बुद्ध तो क्षत्रिय थे। तो यहाँ पर कहते हैं तो सद्विज सेवितम, सद्विज ब्राह्मण आदि है, तीनों वर्ण सेवित, उनके द्वारा सेवित है। ऐसे सद्विज अथवा राजहंस विशेष उनके द्वारा सेवित है। तो यहाँ पर जो ब्राह्मण क्षत्रिय आदि सेवित है ना, सद्विज के द्वारा सेवित। और दूसरे प्रकार से उस मानसरोवर नित्यानंद रूप रस वाला जो मानसरोवर, उसमें बहुत से हंस जो श्रेष्ठ जो हंस होते हैं वो हंस उसका सेवन करते हैं मानस सरोवर में, ऐसे उसमें सेवन करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं उसमें क्या कर दिया, कहते सेव सद्विजों के द्वारा सेवित है। कलुष हृदय, जो कालुष थी, कलमश था, पाप था, उसको हृत हो गया, कलमश से कलुष से हृदय, कलुष का हरण हो गया, कलिमा पाप का उसका हरण हो गया, पाप न। तो जब कलुष हृत हो गया, जो मल आदि था वो निवृत्त हो गया, किसके द्वारा हो गया, कलुषानी पापानी हरित हरती थी हृत, अन्यत्र समान है। तो यहाँ पर जैसे जो उसमें जो तालाब आदि होगा, नित्यानंद नित्यानंद परमात्मा रूप जो रस है, रस रूप जो सरोवर है, उसमें एक भी पाप नहीं रहता। परमात्मा रूप जो रस है, परमात्मा रस रूप जो तालाब है, उस तालाब में एक भी पाप नहीं रहता। ऐसे उसमें हरण हो गया, है ना। ऐसे हरण वाले जो तालाब सद कैसे कलुष हृदय वाला जो तालाब है उसमें, तो कहते हैं सद वासना आविष्कृतम, उसमें नित्यानंद जो परमात्मा रसूल तालाब, उसमें सद वासना आविष्कृतम। सत्व वासना मतलब सताम, साधु कर्मों की वासना, साधु कर्मों की वासना, उस वासना संस्कार द्वारा आविष्कृत है। अर्थात परमात्मा जब उसमें गोता लगाने की प्रयत्न करता है व्यक्ति, परमात्मा रूप जो ब्रह्म आनंद रस में गोता लगाने की क्या करता है, तो उससे सबसे पहले क्या करता है, वो सत्कर्म करता है। तो सत्कर्मों के द्वारा सत्कर्मों के संस्कार से उसमें आवश्यक प्रवेश करता है कि नहीं। जब सत्कर्म नहीं करेगा तो उसका मन साफ नहीं होगा, जब मन साफ नहीं हो तो उसमें प्रवृत्ति वो नहीं हो सकता। तो सत्कर्मों की वासना रूप संस्कार के द्वारा आवश्यक प्रकटित है। अन्यत्र वासना सुगंध, और अन्यत्र यहाँ पर दूसरे वर्णन करते हैं जो मेरे नित्यानंद रस है, उसमें सुगंधी निकलती रहती, क्योंकि उसमें कमल है, कमल के माध्यम से वहां से क्या होता रहता है, सुगंध रहती है। सुगंध होने के कारण जो उस कमल को खाने के लिए अरे हंस उसमें जाते हैं, तो उसके द्वारा आवृत प्रकटित है। और कहते हैं ऐसा, अब आगे करते हैं, सद कलुषित और सद वासना से आविष्कृत है। शंभु ध्यान सरोवरम, शंभु का ध्यान, शंभु रूप ध्यान ही सरोवर है। भगवान भोलेनाथ शंभु है ना, शंभु का ध्यान है ना, शंभु का ध्यान यानी विजातीय। तो यहाँ पर शंभु का ध्यान मतलब, तो शंभु का ध्यान ही सरोवर है। तो शंभु का ध्यान करेंगे ना, तो बोलते विजातीय प्रत्यांतरों से रहित है, सजातीय प्रत्यय प्रवाह है। जब शिव जी का ध्यान करेंगे उस काल में कृष्ण की ध्यान नहीं आना चाहिए, विष्णु भगवान का ध्यान नहीं आना चाहिए, राम जी का ध्यान नहीं आना चाहिए, जगत का ध्यान नहीं आना। विजातीय प्रत्ययों से रहित सजातीय प्रत्यय का प्रवाह है।
तो बोलते सब शंभु, शंभु रूप ध्यान, शंभु का ध्यान है वही, तद वही सरोवर है। शंभु का भगवान भोलेनाथ का ध्यान ही सरोवर है। उस सरोवर में है ना, वो श्रेष्ठ सरोवर कैसा है, शिव जी का ध्यान रूप जो सरोवर है श्रेष्ठ सरोवर है। उस सरोवर में हे मन रूप जो कमल है, कौन सा जो मन है, कौन सा मन यहाँ पर कहते हैं, अरे मनोहंस बता, हे मन, हे श्रेष्ठ मन, तू उस शिव जी रूप जो शिव जी का ध्यान रूप सरोवर है उसमें तू मन, हे मन तू जा, ब्रज यानी गमन कर, उसमें जा, बोता लगा, उसमें जा करके स्थिर हो जा, है ना। उसमें जा करके क्या कर रहे, ध्यान सरोवर, इस ध्यान सरोवर में स्थिर हो जा, स्थिर होकर के प्रसिद्ध जो सर है उसमें स्थिर कैसे हो जा, स्थिर हो जा, अस्थिर मत हो। जो वो सरोवर ये कैसा स्थिर है, भगवान भोलेनाथ का ध्यान रूप जो सरोवर है वह स्थिर है, और वहां उस सरोवर में जा, गोता लगा। और जो सरोवर कैसे, जैसे सरोवर होता है ना, नदी तो प्रवाह वाली होती है तो चंचल होती है, किंतु जो सरोवर होता है चारों तरफ से घिरा रहता है, घिरा होने के कारण वो हलचल आदि नहीं होता। तो इसलिए स्थिर जो शिव जी का ध्यान रूप जो सरोवर है वह स्थिर है। ऐसे स्थिर सरोवर में तू जा, हे मन रूप जो कम, हे मन रूप जो हंस है, मन रूप हंस, तू भगवान शिव जी के ध्यान रूप सरोवर है, स्थिर सरोवर में तू जा, प्रवेश कर जा, उसमें गोता लगा। और कहते हैं भगवान भास्कर कहते हैं, किम क्या करेगा, क्षुद्र आश्रय पल्लव भ्रमण संजात श्रमम प्राप्त। क्या जो क्षुद्र जो छोटे छोटे तालाब है ना, तो छोटे छोटे तालाब में खेलने वाले कमलों को आश्रय करके, एक तालाब में थोड़ी सी कामना पूरी हुई, थोड़े से दूसरे तालाब में गया कामना पूरी करने के लिए, तीसरे तालाब में गया, तो क्षुद्र एक आश्रय करने, क्षुद्र फल को देने वाले, है ना, क्षुद्र फल को तुच्छ आश्रय वाले छोटे छोटे तालाब, तो क्षुद्र फल को देने वाले छोटे छोटे देवता आदि को आश्रय करने से क्या हो जाता है, भ्रमण हो जा, भ्रमण करने से श्रम होता है। उस श्रम को तो क्यों प्राप्त होगा, क्यों प्राप्त कर रहा है, अर्थात क्यों थकावट हो रही, इधर छोटे छोटे तालाब करने से तेरे को क्या फायदा है, घूमते रहने, छोटे छोटे तालाबों में घूमने रहने से तेरे को थकान हो जाएगी, तो थकान क्यों थकान कर रहा है, बार बार इधर उधर क्यों जा रहा है, बड़े तालाब को पकड़, तो बड़े तालाब से सारी कामना पूर्ति हो जाएगी। भगवान शिव जी के ध्यान रूप जो सरोवर है, स्थिर सरोवर है, उसी का आश्रय कर ले, उसी में प्रवेश कर जा, उसी से तेरे स्नान आदि सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। और उसमें क्या है, कमल आदि खिले हुए, क्योंकि छोटे छोटे जो तालाब हैं उसमें छोटे एक फूल मिलेगा, कभी दूसरे में दूसरे मिल सकता है, एक दो मिलेगा, तो बार बार दूसरे दो छोटे छोटे तालाबों में जाने से एक एक दो फूल मिलेंगे, उससे तेरे प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। बल्कि स्थिर तालाब में जा जो बहुत विशाल है और गहरा भी है, अथाह भी है, और सुंदर भी है, स्वच्छ भी है, गंदा भी नहीं है। और दूसरे जो तालाब होते हैं कैसे होते हैं, गंदे भी होते हैं, छोटे छोटे हैं। तो इस ऐसे प्रकार से तालाब करने घूमने से श्रम ही होगा, तो श्रम से बचे। यहाँ पर कहते हैं क्षुद्रा उभय तारतम्य को अनविज्ञा न जानने वाले, वह तारतम्य को न जानने वाले, यहाँ पर कर दिया उनका आश्रय, उनका जो आश्रय है वह आश्रय कहते हैं पापियों के लिए तरण करने में समर्थ नहीं है वो, पापियों के लिए तरण सामर्थ्य, तरण थोड़ी पापियों के थोड़े थोड़े पाप थोड़े थोड़े में तो यारे पार कर देते हैं, किंतु जो मुक्ति को देने वाले नहीं है। पापियों को बांस है जो मोक्ष रूप जो मुक्ति है उसको देने में समर्थ नहीं है। थोड़े थोड़े पाप नष्ट कर सकते हैं, संपूर्ण पाप नष्ट, जन्म और मरण रूप जो पाप है, जन्म और मरण रूप जो पाप है, उस पाप को नष्ट करने में वो समर्थ नहीं है। कौन? छोटे छोटे तालाब रूप जो देवता, छोटे छोटे तालाब रूप जो देवता हैं, वह देवता संपूर्ण जो पाप पूर्ण रूप जो पाप है, पुण्य भी पाप है और पाप भी पाप है, तो दोनों ही जन्म को देने वाले हैं। ऐसे जन्म को देने वाले पाप रूप जो पुण्य है उसको पापियों को तारने में समर्थ नहीं है। इसलिए तो यहाँ पर कहते हैं पापियों के लिए तरण सामर्थ्य में, तरण को जो सामर्थ्य है, तारण करने की सामर्थ्य है उनमें नहीं है, मुक्ति देने में, मुक्ति ही देने वाले वो नहीं है, बल्कि थोड़े से फल देते हैं, है ना।
थोड़े से पाप निवृत्त करते, संपूर्ण पाप भी निवृत्त नहीं कर पाते। तो ताद इस प्रकार से ऐसे जो पल्लव विशेष है ऐसा उसमें मत जा, किंतु भगवान भोलेनाथ को जो पल्लव विशेष है, शंभु का ध्यान रूप सरोवर है ना, वो तादृश ये तो जो पल्लव है शंभु के ध्यान सरोवर से अल्प वाला देवताओं का है। और शिव जी का जो कैसा है पल्लव, शिव जी का तो बहुत महान है, शिव जी का सरोवर तो महान है। और शिव जी के सरोवर से जो अल्प है, ऐसे उसको ऐसे छोटे छोटे तालाबों को उद्देश्य करके जो भ्रमण संचार हो रहा है, भ्रमण संचार, उससे जो श्रम हो रहा है, उस श्रम को व्यर्थ क्यों प्राप्त कर रहा है बार बार। तो भगवान शिव जी के सरोवर से अल्प फल देने वाला जो पल्लव है, सरोवर है, उन सरोवरों में जाने से जो प्रयास हो रहा है, संचार हो रहा है, तो संचार करने से, भ्रमण करने से जो क्या हो रहा है, श्रम हो रहा है, वे श्रम को क्यों प्राप्त कर रहा है, क्यों श्रम करने के लिए प्रयत्न कर रहा है, यानी बहिरंग साधन क्यों कर। यहाँ पर कहते हैं बहिरंग साधन को परित्याग करके अंतरंग साधन का अनुष्ठान करो। मतलब बहिरंग जो कर्म कांड आदि विशेष है ना, तो कर्म कांड आदि जो बहिरंग साधन है उनको त्याग करके अंतरंग यानी आत्म संबंधी अंतरंग का चिंतन करो। आत्मा को बोध कराने वाले ऐसे उपनिषद कांड का सेवन करो, जिससे आपको अरे अचल शिव जी का सरोवर की प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष रूप फल की प्राप्ति हो जाएगी, उसमें गोता लग जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया। यानी भगवान भोलेनाथ का जो सरोवर है, शिव जी का ध्यान रूप सरोवर है, उसमें ही हे मन उसी में गोता लगा, इस सरोवर में गोता लगा, जो कैसा है, नित्य आनंद रूप रस को देने वाला है, नित्यानंद रूप रस वाला रस का खान है। और उसमें देवता मुनि का हृदय रूप जो अम्बुज उसको आश्रय करके रहते हैं। देवता मुनि को जो हृदय है, देवता मुनियों के जो हृदय से उत्पन्न हृदय है, वही अम्बुज आता है। अम्बुज जल से उत्पन्न होने वाले जलों का जल से उत्पन्न होने वाले कमलों का वो आश्रय स्थान सरोवर है। उस सरोवर, वह सरोवर स्वच्छ है और सद्विद्वानों यानी सद्गुणों से सेवत करने वाले सज्जनों से, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि जो है उनके द्वारा सेवित है। उसमें सारा कलिमा हरण कर गया, सारा जो कालिमा थी, पाप थी, वो सारे पाप रूप जो कार्य थी हरण हो गए, समाप्त हो गए, नष्ट हो गए। और सद्वासना आवश्यकता जो शुभ कर्मों के द्वारा, शुभ कर्मों रूप वासना संस्कार के द्वारा उसमें क्या हो रहा है, आविष्कार हो रहा है, संस्कार पड़ रहा है हमने, उससे अंतःकरण की शुद्धि हो रही है, सफाई हो रही है। तो साधु कर्म रूप जो वासना के द्वारा उसको आविष्कृत हो रहा है, सुशोभित हो रहा है। ऐसे शिव जी के ध्यान, ऐसे शिव जी का ध्यान रूप सरोवर में तुम, इस सरोवर में तुम गोता लगाओ, उन्हीं शरण में जाओ, उन्हीं के आश्रय ग्रहण करो। छोटे जो क्या फिर ऐसे क्षुद्र आश्रय को, क्षुद्र आश्रय छोटे छोटे तालाब, क्षुद्र आश्रय को प्राप्त होने वाले जो पल्लव तालाब रूप है, ऐसे उस पल्लवों को क्षुद्र छोटे छोटे तालाबों में एक एक दो कमल लगे हुए हैं, ऐसे उसको कमलों को तोड़ने के लिए, छोटे छोटे देवता रूप फल को लेने के लिए उन छोटे छोटे तालाबों में भ्रमण करने से श्रम हो रहा है, उस श्रम को क्यों प्राप्त कर रहे हो। अतः छोटे छोटे देवताओं की उपासना करना बंद करो, भगवान भोलेनाथ की ज्ञान कांड के माध्यम से उपासना चिंतन करो, चिंतन करने से मोक्ष रूप फल की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से वर्णन किया। मन भगवान का दृढ़ आश्लेष करे है, जैवनी महर्षि का परम अभिलाष है। जैसे वर्णन किया, सुगंधिम सुख संस्पर्शम कामदम सौम्य भूषणम गाढ़म आलिंगित मच्चेतो योषा जार मिवा प्रियम। जैसे योषा है ना, स्त्री जार पुरुष को जैसे गाढ़ आलिंगन करती है ना, उसी प्रकार से जो सुगंध को देने वाला, सुख संस्पर्श, सुख को वहन करने वाला, सुख संस्पर्श है ना, सुख का स्पर्श, काम को देने वाला, स्वयं का भूषण, स्वयं स्वयं भूषण जिनका है, चंद्रमा भूषण जिनका है, ऐसे भगवान बोल रहा हूँ। जो काम मोक्ष रूप काम को देने वाला है, मोक्ष रूप काम को देने वाला है, स्वयं भूषण जिनका है, उमा के सहित चंद्रमा जिनका भूषण, उमा जिनकी पत्नी है और चंद्रमा जिनका भूषण है ना, उमा जिनकी पत्नी, चंद्रमा जिनका भूषण, ऐसे भगवान भोलेनाथ, ऐसे भगवान भोलेनाथ में गाढ़ आलिंगनम मत चेता। मेरा जो चित्त है वह उन भगवान भोलेनाथ के चरण कमलों में गाढ़ आलिंगन हो जाए, लग जाए एक, तो गाढ़ आलिंगन होने
प्रकारता से लग जाए। ऐसे उदाहरण दिए ओसा जार मी वही प्रिय, जैसे प्रिय के पास में जार जार पुरुष के पास में योसा जाती है, कड़ा आलिंगन करती है। उसी प्रकार हमारा चित्त भी भगवान भोलेनाथ को कड़ा आलिंगन आकर लग जाए, हमेशा हमेशा के लिए लग जाए, उन्हीं का चिंतन करता रहे।